नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी डिमांड पे आप लोग के बहुत सारे कमेंट बेसिस पे वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोगों ने इस बात को बहुत फोर्सली बोला कि सर प्लीज बताइए कम से कम समय में हम सीयूईटी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सीयूईटी की प्रिपरेशन, उसको क्रैक करना, उसकी पूरी प्लानिंग, उसका पूरा सिलेबस आज इस वीडियो में हम लोग अंत तक समझ जाएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने छोटे भाई बहनों दोस्तों के लिए इसको शेयर भी करना है, जिससे कम से कम ये बात हर किसी को पता चले कि सीयूईटी की प्लानिंग सबसे बेहतर तरीके से कैसे हो सकती है। इस वीडियो में हर एक बच्चे को ध्यान में रख के बात की गई है, यानी 12वीं का बच्चा है तो भी इसको देखे, गैप ईयर का बच्चा है तो भी इसको देखे, क्योंकि मैं जो भी टाइम टेबल दिया और जो भी चीजों को समझाया हूं वो मैं दोनों बच्चों को दिमाग में रख के समझाया हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहली पॉइंट्स को समझना है कि सीयूईटी की तैयारी क्या सच में 90 डेज में पॉसिबल है। देखो, जो हो गया उसको छोड़ देते हैं, जो बीत गया वो भूल जाओ कि सीयूईटी कब आना था, सीयूईटी का सिलेबस अचानक से ऐसे आ गया, सर नहीं समझ में आ रहा है, सर मेरे से नहीं हो पाएगा। इन सब चीजों को मेरे लेक्चर को पूरा सुनने के बाद ही आप बताना। मेरी बात ध्यान से सुन लो, 90 डेज में पॉसिबल है कि नहीं, कोई मेरे से पूछेगा तो मैं सिंपल सा आंसर करूंगा, भाई पॉसिबल है, क्योंकि दूसरे हाथ में मेरे कुछ है भी नहीं। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, मेरे को 90 दिन में करना है, कैसे भी करना है। नहीं करूंगा तो भाई मेरा जीवन नरक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आदमी के पास जब एक ही ऑप्शन होगा तो वो करेगा ही करेगा। तो 90 डेज में पॉसिबल है कि नहीं, तो 90 डेज में 90 दिन में ये पॉसिबल है। ठीक है, अब बात आती है कि आपको करना है कि नहीं। जैसा मैंने आपको बोला, मोटिवेशन एंड एम, पहला पॉइंट, एम आपका सीयूटी होना चाहिए। इस बात को दिमाग में एकदम घुसा लो। नीट इंजीनियरिंग वाले दोनों के दिनों, मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होते हैं, उनको ये बात पता चल चुका है कि उनका सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो 1.5 है। 100 में एक लड़का भी नहीं उनका निकलता है। सोच लो, जब ये सीयूईटी आया है तो ये कंपटीशन सीयूईटी में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे आप 10,000, 20,000, 1 लाख में नहीं करने वाला कंपटीशन, 10 लाख, 14, 15 लाख फॉर्म पड़ने वाला है। कंपटीशन का लेवल बस देख लो। और जो कमेटी इसको करा रही है ना, उसका नाम एनटीए है। ये किसी भी मूवी के विलेन से कम नहीं है, क्योंकि ये खतरों का खिलाड़ी बना के छोड़ेगा, कभी भी कुछ भी करा देगा आपसे। तो भाई अपडेटेड रहना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी ये बीएचयू, जेएनयू, डीयू, जेएमआई, एयू, एलयू, बीबीएयू, डी सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो हाथ मलोगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दिमाग में बैठाओ, हाँ मुझे करना है। जस्ट मेरे साथ रिपीट करो, मेरे को करना है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को सीयूईटी क्रैक करना है, फाइनल। पहला मोटिवेशनल लाइन यही है, कुछ भी हो जाए मेरे को करना है, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सेकंड पे आते हैं, वो है कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज। अब आपको यह समझना पड़ेगा, क्योंकि सीयूईटी है तो सीयूईटी में हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को एक कर दिया गया, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको यह देखना पड़ेगा कि आप 12वीं करने के बाद किस कोर्स में जाना चाहते हो और किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, क्योंकि यहां पे कोर्सेज की वैरायटी बढ़ गई है। पहले था आप बस 1-2 यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करते थे, एक ही 2 कोर्स में फॉर्म डालते थे। अब एक फॉर्म ही डालना है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का गेट ओपन हो जा रहा है आपके लिए, बहुत सारे कोर्सेज का गेट ओपन हो जा रहा है। तो क्यों ना ऐसा प्लान पहले हम लोग करा जाए, बैठ के करा जाए कि एक ही तैयारी से कई सारे यूनिवर्सिटीज, कई सारे कोर्स में हम लोग दाखिला ले सकें। क्यों, कैसा प्लान है? इसके लिए कमेंट करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि सर हम कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थर्ड क्या है? पेपर पैटर्न। जो भी आपको कोर्स में जाना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में जानी है, उसके पैटर्न, तो पैटर्न तो सबका सीयूईटी है। कोर्स को आपको पेपर जो है पेपर पैटर्न में आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस कोर्स में जा रहे हो उसमें क्या पैटर्न है, यानी किस किस सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना है। सबको पता है कि सीयूईटी में 3 सेक्शन है, तो कई बार क्या है ना, किसी में जैसे जीटी हटा दे रहे हैं, किसी में ये लोग डोमेन में नहीं वेरिएशन रख दे रहे हैं, डोमेन में ये नहीं लेना है, ये लेना है। ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई मेरे को बीए करना है, बीएचयू से करना है, तो बस लैंग्वेज और जीटी ही प्रिपेयर करना है। अब ये नहीं कि जाके डोमेन पढ़ाई कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है।
एक सही प्रॉपर गाइडेंस वाले मेंटर्स को फॉलो करना है। अगर आपको मेरे पे भरोसा है, हाँ सर मैं आप सही बता रहे हैं, तो आप मेरे हर एक वीडियोस को देखो, फॉलो करो, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा फाइनली हर एक यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस रीड करके कि भाई देख अगर तेरे को ये करना है तो आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपका दर्द नहीं है, ये मेरा काम है, मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया सिलेबस। जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये सेक्शन अटेम्प्ट करने का है, तो अब हम लोग चलेंगे सिलेबस पे। हमें ये सिलेबस कवर करना है। जैसे हमें बीए आर्ट्स के जीटी में जाना है, जीटी का पेपर तैयार करना है, सेक्शन 3 तैयार करना है, तो हमें जीटी कि कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ये आपको पॉइंट करके लिखना पड़ेगा, दीवार पे चस्पा लगाना पड़ेगा, पूरे 3 महीने उसे देखना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार, मतलब एक समझ रहे हो ना, उसको जीना पड़ेगा, तब जाके ये पता मैं क्या बता रहा हूं, ये मैं सीधे कल दिखा रहा हूं। इसका मतलब आपने अपना कल तय कर लिया है कि भाई 3 महीने बाद मेरा एडमिशन तय है। अगर इस प्लानिंग को फॉलो करते हो तो आपको कल दिख रहा है। लोग बोलते हैं ना कल किसने देखा है, बेशक कल अपना आप बना सकते हो, ये आपके हाथ में है। अभी मैंने कल लास्ट नाइट अपने के स्टेटस पे लिखा, बेशक हम अपना कल बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ही हाथ में है। समझ में आया? तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है कमेंट करना, मैं आपको आपके कोर्स से रिलेटेड सिलेबस बता दूंगा। उसके बाद है टाइम टेबल। आपको यहीं पे एक बेस्ट टाइम टेबल की जरूरत पड़ेगी, अच्छे क्वालिटी के टाइम टेबल की। ये टाइम टेबल एकदम मरियल सा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। ये टाइम टेबल स्टडी बेस्ड होना चाहिए, एंजॉयफुल होना चाहिए, और वो एग्जीक्यूट हो सके। ऐसा नहीं उस टाइम टेबल में हर एक चीज को एकदम भर भर के लिख दिया, भर भर के लिख दिया, और फॉलो हो ही नहीं रहा है। तो एक अच्छा सा टाइम टेबल वो मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास नोट मेकिंग। यहां पे जब भी लेक्चर देखना है, चाहे ऑफलाइन में स्टडी करनी है, किताब स्टडी बुक रीड करना है, आपका नोट मेकिंग होना चाहिए। वही नोट मेकिंग आपके एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के लिए काम आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। गाइस आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ध्यान देना। वीकली या 3 डेज पे रिवीजन का एक स्लॉट आपका फिक्स होना चाहिए। रिवीजन करना भूले तो यहां पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। रिवीजन एंड प्रैक्टिसेस दोनों ऐड कर लेना अपने टाइम इस पूरे वीडियो में। रिवीजन एंड प्रैक्टिसेस करने हैं आपको। नेक्स्ट है गाइडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि पूछो भाई। अगर आपको देखो सीयूटी जो है ना भाई, मेरे को समझने में 1 हफ्ता लग गया। मैं नजदीक करके बोल देता हूँ, सीयूईटी जो है ना दोस्तों, एक बात दिमाग में बैठा लो कि अगर कोई समझाएगा नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। ये बात मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खुद जानने में लग गए कम से कम 3 से 4 से 5 दिन, क्योंकि इन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करा है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो मेरे दोस्तों आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर सीयूटी की तैयारी करनी है तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, एक अच्छे मेंटर, एक अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ेगी। तो पाठशाला पे बने रहना, हर एक वीडियो को देखना 3 महीने तक, जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है मेरे मित्रों। तो प्रॉमिस करो कि आप ऐसा ही करने वाले हो। बेल आइकन प्रेस करो, और गाइडेंस के लिए हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, लाइव सेशन, और जो भी आपके पास टॉक जा रहे हैं उसको आप जरूर देखोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा यहाँ पे हम लोग रजिस्टर के बारे में बता देते हैं। बीएचयू पाठशाला पे कोर्स ज्वाइन करना है तो यहाँ पे एक नंबर मैं लिख दे रहा हूं, 95 19 38 32 72। नोट कर लो, 9519383272। इस पे आप कॉल व्हाट्सएप करके सीयूईटी का कोर्स प्रिपेयर कर सकते हो। हमारे यहाँ उसका कोर्स स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट है स्टडी प्लान। क्या स्टडी प्लान से बेस्ट हो सकता है जिससे कि हम 12वीं में बोर्ड एग्जाम भी दे सके और हम सीयूटी की भी प्रिपरेशन कर सके। फिर गैप वाले बोलेंगे अरे सर पूरा दिन खाली जा रहा है, एकदम फ्री बैठे हैं, कुछ तो आइडिया बताओ, कुछ तो सुझाव। भाई मैं एकदम परेशान हो गया हूं सर, बस दिन में बैठा रहता हूं, एसी का हवा खा रहा हूं, कूलर का हवा खा रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आया। तो अब आप सुनो, आपको कितना परसेंटेज अपनी स्टडी पे देना है, कितना परसेंट आपको अपने बोर्ड पे देना है। 12वीं के बच्चे को, चूंकि ये उनका क्रूशियल टाइम है, सबको पता है राइट नाउ उनका बोर्ड एग्जाम या तो रन कर रहा है या रन करने वाला है इन 10 डेज में।
ऐसे में आपको बोर्ड एग्जाम से कंप्रोमाइज नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में 80% फोकस्ड होना ही चाहिए, 20% आपको बस लेक्चर को वॉच करके छोड़ देना है, उसकी लर्निंग नहीं करनी है, बस आपको सरसरी नजर से लेक्चर को देखना है। अगर आपने कोई बैच ज्वाइन करा है तब, अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो जस्ट उसको रीडिंग लगा के छोड़ देना है, अगर कोई नोट्स है तो बस उसको रीडिंग लगा के छोड़ देना है। बोर्ड एग्जाम बच्चों के लिए 80 और 20%, 80% 12वीं पे देना है, 20% CUET पे देना है। 20% कहां देना है? 20% आपको CUET पर देना है, ठीक है। लेकिन वही जब गैप ईयर का बच्चा यानी जो 12वीं पास कर चुका है, घर पे बैठ के मटर गश्ती खुली सड़क पे कर रहा है, तो उनके लिए 10% पूरा का पूरा फोकस्ड होना पड़ेगा, सॉरी 100%। क्योंकि भाई आप 100% नहीं होगे तो आपके हाथ में एक मौका जा चुका है लास्ट ईयर, इस बार भी चूक जाएगा। और सच बता रहा हूं गैप ईयर बच्चों को कि भाई आपके पास में गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये बच्चे अभी एक्सपीरियंस्ड नहीं है, NTS इनका पाला नहीं पड़ा है, आप ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हो, असफलता का ज्ञान है आपके पास, तो उससे कुछ सीखो, इस बार जम के तैयारी करो। गैप ईयर वाले एकदम तोड़ दो, एकदम जोड़ दो, बेहतर CUET को अपने पास ले आओ, यूनिवर्सिटी में दाखिला लो। लेकिन बोर्ड एग्जाम बच्चे, जैसे ही बोर्ड एग्जाम हो जाता है आपके पास 1 महीना 45 दिन बचेगा, 1 महीना 45 दिन में 100% नहीं 200% मेहनत करना है। कितना मेहनत करना है? 200% मेहनत करना है, क्योंकि आपको अपने गैप ईयर वाले बच्चों से कंपीट करना है। आपका तगड़ा कंपटीशन इनसे ही होने वाला है। तो ये बात समझ लेना कि बोर्ड के बच्चों, आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझना। बोर्ड एग्जाम के बाद उसी जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हो ना घर पे, उसी प्रिपरेशन, उसी बोर्ड एग्जाम के जोश को तुरंत CUET में झोंक देना और इनको पछाड़ के दिखाना। और गैप ईयर वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूं, आप भी मेहनत करना, दोनों कंपीट करो और दोनों सेलेक्ट हो जाओ। ये समझ लेना, बहुत सकारात्मक बता रहा हूं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है CUET, यहां पे सबको दाखिला मिलेगा। लेकिन बात है चॉइसेस की बात है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कोर्स में दाखिला लोगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब आते हैं टाइम टेबल पे। टाइम टेबल जो है, इसमें सबसे पहली पॉइंट है प्रॉपर रेस्ट ऐड कर लेना। रेस्ट एंड डाइट, यानी 6 घंटे, 5.5, 7 घंटे की आपका स्लीपिंग टाइम होना ही चाहिए, जिससे कि आप हमेशा एनर्जेटिक और फ्रेश फील करो। उसके बाद आपके पास एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, यानी कम से कम 2 टाइम भोजन, एटलीस्ट 2 टाइम नहीं तो 3 टाइम आप भोजन करो, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सैलड, गर्मी का मौसम है तो सैलड, और रात में दूध, या फिर दूध का टाइमिंग घर में पूछ लो कैसे करना है, दूध भी पियो। मतलब ये एक प्रॉपर डाइट जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब सप्लीमेंट की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिन और रात में अपने टाइम टेबल को डिवाइड करो, ठीक है। जो दिन का टाइम होगा उसमें जैसे आपको सुबह उठते ही सबसे पहले लेक्चर देखने हैं। कौन से लेक्चर? जिन्होंने BHU पाठशाला या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा होगा, उनके यहाँ जनरली लेक्चर भोर में जाता हो। जैसे हमारे यहाँ जिन्होंने ज्वाइन करा है उनको सुबह में लेक्चर मिल जाता है, तो आराम से 9-10 बजे आप जितने लेक्चर एप्लीकेशन पे गए हैं पहले उस लेक्चर को देखो। सुबह उठ के पहले देख लो, फिर फ्रेश हो लो, ठीक है, या फ्रेश होने के बाद आप लेक्चर को देखो, यानी 10-11 बजे तक ये सब करके फ्री हो जाओ। उसके बाद ऑनलाइन स्टडी ऑफ करो, ऑफलाइन स्टडी शुरू करो, यानी बुक रीडिंग, प्रैक्टिसेस, DPP सॉल्व करना, लर्न करना, नोट बनाना, ये तमाम बातें आप अब शुरू करोगे। कब शुरू करोगे मेरे मित्रों? अब वो दिन में करोगे। फिर आप चाहो कुछ खा पी के रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद रात के टाइम टेबल में आपको अपनी स्टडी प्लान को 2 पार्ट में रखना है, स्टडी 1 और स्टडी 2। क्या? स्टडी 1 और स्टडी 2। भोजन के पहले आपका फर्स्ट स्टडी काउंट होगा, भोजन के बाद आपका स्टडी सेकंड काउंट होगा, यानी बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर। आपको एक बात ध्यान देना है कि रात में हल्का भोजन लेना है, गर्मी का मौसम है, आपको इतना नहीं ठूस के खा लेना है गले तक कि एकदम बस ताव से सोए हो। कहने का मतलब ये है अल्पाहारी गृह त्यागी, अल्पा मैंने बोला यानी कम भोजन करना है, और गर्मी का मौसम भी है तो कम भोजन करना, मतलब पेट भर करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, भोजन में कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो रात में आपको भोजन के पहले एक स्टडी करनी है। मान लो भोजन की टाइमिंग हम लोग फिक्स कर रहे हैं 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे भोजन कर रहे हैं, तो 9 बजे के पहले तक
अब वो 7 बजे बैठ रहे हो, 7:30 बजे बैठ रहे हो पढ़ने, तो 7:30 से 9 तक पढ़ाई कर ली, फिर भोजन करा, 9:30 10 बजे तक भोजन कर लिया। अब 10 से 11:30 11 बजे तक जो होगा आपकी स्टडी, वो सेकंड स्टडी होगा। फिर उसमें भी आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा आपका ज्यादा नहीं आ रहा है, कौन सा ज्यादा आ रहा है, किसको रिवीजन करना है, वो तमाम बातें आप करोगे। रिवीजन की बात करें, आपके पास वीकली रिवीजन का एक प्रॉपर शेड्यूल भी होना चाहिए। आपको एक स्लॉट बनाना है जिसमें आपको वीक में एक बार रिवीजन भी करना है, चाहो तो 3 डेज में भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, और मैं यही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया होगा, तो कमेंट करना, इस वीडियो को अपने स्टेटस पे रिक्वेस्ट जरूर लगाना, क्योंकि बीएचयू पाठशाला पे आपको इस तरीके का वीडियो मोटिवेट दी जा रही है, मोटिवेशन दिया जा रहा है, तो आपके ही हेल्प, आपके भविष्य को देखते हुए दिया जा रहा है, मोरल बेसिस पे दिया जा रहा है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भी सपोर्ट करें बीएचयू पाठशाला को। हाँ, कोर्स भी रिकमेंड करें लोगों को, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अफोर्डेबल फी में हमारे यहाँ कोर्स रन कर रहा है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ बिल्कुल भी पेड मेंबर को फ्री दिया जाता है, तो आप बेशक ज्वाइन कर सकते हो, जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर सकते हो। और मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉल व्हाट्सएप करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।